अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी आया था खिचड़ा, हस्बैंड के कज़िन के यहाँ मजलिस थी तो वहाँ से खिचड़ा और कोल्ड ड्रिंक आई थी। कोल्ड ड्रिंक तबर्रुक में था और खिचड़ा खिलाया गया था, तो बहुत ढेर सारा खिचड़ा भाभी ने मुझे भी दे दिया था, तो वो मैं घर लेके आई। उसके बाद फिर उसको खूब अच्छे से बॉयल किया। थोड़ा थोड़ा सा पतला पतला सा था, क्योंकि जब गरम गरम खिचड़ा बनता है तो वो थोड़ा सा उसकी जो कंटेंसी होती है वो थोड़ी सी पतली रहती है, लेकिन जब उसको देर तक खौला लो, उसको पका लो अच्छे से, तो वो खूब अच्छे से थिक हो जाता है। तो खिचड़े को खूब अच्छे से पकाया, उसको थिक किया। और ये लड्डू आया था, एक दूसरी मजलिस थी तो उन्होंने ढेर सारा बेसन का बड़ा बड़ा लड्डू दिया था, तो ये लड्डू और खिचड़ा लेके मैं आई और सुकून से बैठ के खिचड़ा खाया और उसके बाद फिर लड्डू खाया। आजकल बहुत ज़्यादा मज़ा है, मुहर्रम चल रहा है, तमाम तबर्रुक हर तरफ, कहीं से बिरयानी, कहीं से खिचड़ा, कहीं से मिठाई। तो आजकल जो है मतलब कि घर में खाना तो बन रहा है, लेकिन आजकल की जो रूटीन है वो बड़ी डिस्टर्ब है। कभी नान कीमा, कभी शिरमाल, कभी पसंदा, कभी कुछ। खैर, खाने पीने के बाद फिर अब ये मैं आ गई किचन में और करने लगी प्रिपरेशन। आलू वाला गोश्त, आलू डाल के गोश्त बहुत दिन हो गया था नहीं बनाया था, और बच्चे बोल रहे थे कि अम्मा पतला वाला सालन बनाइएगा, उसको नान से खाएंगे, क्योंकि नान भी तबर्रुक में ही बटी थी कहीं पे, तो बहुत ढेर सारी नान भी आई थी। तो मैंने सोचा कि आलू गोश्त बना लेते हैं और उसके साथ ये नान रहेगी तो मज़ा आ जाएगा खाने में। और जब आलू गोश्त बनता है तो उसका जो सालन होता है वो थोड़ा सा पतला रहता है, तभी मज़ा आता है। तो ले लिया कुकर में शामिल कर दिया सरसों का तेल, फिर उसमें शामिल कर दिया 2 मीडियम साइज़ की प्याज। आधा किलो बीफ है, बीफ वाला बना रही हूँ आलू गोश्त, क्योंकि बीफ में ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा तो बकरे में भी आता है, लेकिन बकरा बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, बकरे का सालन भी बच्चे नहीं खाते हैं, और बीफ का सालन वो लोग खा लेते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बीफ का ही बनाऊँ जिसमें वो लोग सालन, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस थोड़ा सा, जैसे आधा किलो का बीफ का बना लिया या 1 पाव का बना लिया, तो थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा हस्बैंड, थोड़ा सा इब्ने अब्बास, ये लोग मिलके खा लेते हैं और बेटियाँ सालन खा लेती हैं। तो वही मैं बनाने लगी, आलू और गोश्त का सालन। प्याज रख दिया कुकर में, ये प्याज जब गोल्डन हो जाएगी तब इसमें शामिल कर देंगे बीफ। हेल्पर कल लेके आई थी, तो आधा तो मैंने स्टू बना लिया था, आधा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये बिल्कुल से बर्फ़ में जमा हुआ है। खैर, इसको ऐसे ही कुकर में रख दिया। फिर इसमें शामिल कर दिया 2 चम्मच भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर चम्मच पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला। फिर इसमें शामिल किया मैंने नमक और 3 चम्मच भर भर के पिसी हुई धनिया। धनिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, क्योंकि सालन ज़्यादा लगता है, तो धनिया और प्याज का ही जो सालन होता है उसी का बनता है, नहीं तो ये बिल्कुल पतला पतला सा लगे। तो धनिया, सूखी वाली धनिया आप शामिल करिएगा ज़्यादा क्वांटिटी में। अब इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। प्याज जो है, प्याज बिल्कुल भुन जानी चाहिए, बिल्कुल टेंडर हो जानी चाहिए। अगर प्याज थोड़ी सी भी खड़ी खड़ी रहेगी तो फिर आपका जो सालन बनेगा उसमें प्याज ऐसे तैरती रहेगी। तो आप कोशिश करिएगा कि इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करिएगा, या तो आप पहले भून लीजिएगा या फिर गोश्त थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा उसके बाद भून लीजिएगा, लेकिन भुनाई बहुत अच्छे से करिएगा। मैंने पानी शामिल कर दिया थोड़ा सा, कि बस 2-3 प्रेशर आ जाए, उसके बाद फिर मैं गोश्त की भुनाई करूँगी। और अब मैं कट करने लगी हरी धनिया, क्योंकि हरी धनिया इसमें बहुत मज़ा आता है डालने में। इस वाले सालन में हरी धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हरी धनिया मैंने मंगाई थी ऑनलाइन ब्लिंकिट से, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई सब्ज़ी वाला आया था और ना ही इब्ने अब्बास खाली थे, और सारी धनिया जो थी वो ख़राब थी। एक पैकेट मैंने मंगाई थी, आई थिंक 30-20 रुपए की आई थी, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी धनिया निकली है, बाकी सारा मैंने फेंक दिया। और आलू कट करके भी रख दिया मैंने साथ में। मैं बस मीडियम साइज़ का आलू लिया है, उसको बीच से स्लाइस कर दिया, ऐसे हाफ हाफ आलू ही सालन में मज़ा आता है। अब मैं तैयारी करने लगी अरहर की दाल बनाने की, क्योंकि दाल चावल बच्चे शौक़ से खाते हैं। नान सालन खाएंगे, उसके बाद अगर पेट नहीं भरेगा या नान सालन उनका मन नहीं होगा खाने का, तो दाल चावल खा लेंगे। और साथ साथ टॉप की सफाई भी चल रही है, जिसमें मेसी ना होने पाए, कोई चीज़ इधर उधर ना होने पाए। बस अब गोश्त की भुनाई करनी है, बाकी चावल और रोटी सब, ये सब तैयारी है, बस गोश्त को पकाना है अच्छे से। उसके बाद फिर
डिनर बन के तैयार हो जाएगा। एक साइड में चावल बन रहा है, एक साइड में दाल पक रही है और एक साइड में बन रहा है सालन। 3-4 प्रेशर आया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसका प्रेशर निकाल दिया। थोड़ा सा प्रेशर तो रिलीज़ हो गया था, जो बचा था उसको मैंने निकाल के इसको खूब अच्छे से भुना। बहुत अच्छे से भुनाई करी और गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर नहीं हुआ था, लेकिन ये भूनते भूनते अच्छे से गल गया था। तो भुनाई करी, गोश्त की भुनाई करने के बाद फिर उसमें शामिल कर दिया आलू, और आलू शामिल करने के बाद फिर इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया, और पानी शामिल करके फिर से लिड लगा दिया कि इसका ये जो थोड़ा बहुत इसमें कसर है गोश्त गलने में वो गल जाए और आलू भी साथ के साथ गल जाए। उसके बाद फिर लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। मेरा कंटेंट देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। ये आपके साथ का ही कमाल है कि आज मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह 16,000 सब्सक्राइबर हैं। 16,000 सब्सक्राइबर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये ज़ीरो से लेके 16,000 तक का जो सफ़र रहा, ये बड़ा ही दिलचस्प रहा और बहुत ही मज़ेदार वाला रहा। और ये इसलिए हो पाया कि इसमें आप लोगों का साथ था, आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों की अच्छे कमेंट्स थे, अच्छी विशेस थी, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह कि मेरे 16,000 जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको इंशाल्लाह 100K करना है, और वो भी इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा इसी तरह से, अगर आप हमारे साथ रहे तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। गोश्त में पानी शामिल करने के बाद फिर उसको रख दिया, जितनी देर में वो टेंडर होगा उसके बाद फिर मैं अपने काम कर लूँगी। कुछ कपड़े जो सूख गए थे, सारे जो चादरें वगैरह मैंने फैलाई थी वो सारी सूख गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हाथ के हाथ इसको इधर उधर रखने से अच्छा है कि इसको साथ में समेट लिया जाए और इसको इसकी जगह पर रख दिया जाए। सामान अगर फ़ौरन उसको उसकी जगह पर रख दो तो आसानी हो जाती है, नहीं तो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर लुढ़कता रहता है। तो आज मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, अभी मुझे फिर से जाना है मजलिस, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और ये जो चादरें वगैरह हैं, ये जो इधर उधर फैली हुई हैं, पड़ी हुई हैं, इनको समेट देते हैं। उसके बाद फिर मैं फिर से किचन में आ गई, दाल को बघारा। दाल को मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बघारती हूँ, सूखी लाल मिर्च और लहसुन से। 1 कली लहसुन की लेती हूँ और उसके बाद फिर सूखी लाल मिर्च। फिर मैंने निकाला अपना कपड़े को आयरन किया, और आयरन करने के बाद फिर किचन में ये अब कंप्लीट लुक है सालन का। सालन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आलू भी टेंडर हो गई, गोश्त भी टेंडर हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और उसके बाद फिर सर्व कर देंगे बच्चों को सब मज़ा लेके खाएंगे। जब बच्चे खा रहे थे तब मैं घर पे नहीं थी, इसलिए मैंने खाने की जो वीडियो है वो नहीं, मैं खाने की वीडियो नहीं बना सकी। उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं जा चुकी थी। और ये इब्ने लोग आबिस का मेकअप कर रहे थे, इब्ने और हुसैन दोनों लोग मिलके आबिस का मेकअप कर रहे थे। इसी तरह से ये लोग करते हैं, और आबिस भी सुकून से बैठ के अपना मेकअप करवा रहे हैं, पेंसिल से मूंछ बनवा रहे हैं और दाढ़ी बनवा रहे हैं। इतना बड़ा दिन था मेरे लिए, मेरे 16K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, तो भाई शुक्र तो करना ही था। तो मैं तैयार हुई, और तैयार होने के फ़ौरन बाद मैं आ गई मौला अब्बास की दरगाह पे। ये दरगाह दरियाबाद में है। मैंने आपको हैदराबाद की दरगाह दिखाई, लेकिन अपने शहर की दरगाह आज तक नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको अपने शहर की, अपने इलाहाबाद की भी दरगाह दिखाते हैं। ये मौला अब्बास की दरगाह है, ये दरियाबाद में है, बाबुल हवाइज हैं ये, और सारी मुरादें इनके यहाँ से पूरी हो जाती हैं। जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। भाई थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन हाँ मौला पूरी ज़रूर करते हैं। बस आप बीबी सकीना का वास्ता देख के इनसे कुछ भी आप तलब कीजिए, कोई भी हाजत अपनी तलब कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। मैं तो अक्सर यहाँ पे आती हूँ और मैं बहुत देर तक यहाँ पे रहती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। किसी टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब रहा करती थी, तो मैं तो यहाँ पे 2-2 घंटे बैठा करती थी। अब इतना नहीं आ पाती हूँ, लेकिन हाँ जब भी मुझे मौका मिलता है, या जब भी मुझे कोई भी किसी तरफ से कोई भी खुशी मिलती है, तो मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।